हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्वनी तोमर और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जेई पर। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा कंसेप्ट जो आता है वो आता है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन में हम वो फंक्शंस कंसिडर करते हैं जो या तो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं अपनी पूरी डोमेन में। फॉर एग्जांपल, या मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, विच आर आइदर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को मैं साइन से डिनोट कर रहा हूँ, और डिक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन। अपनी पूरी डोमेन में या तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, दिस पॉइंट इज 0,1। या फिर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, दिस पॉइंट इज 1,0। ठीक है। और अगला फंक्शन ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3। ये हमारी एक लाइन है जो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजिंग ही होगी या डिक्रीजिंग ही होगी, एक तरीके से हो सकती है। तो जो ई टू दी पावर एक्स फंक्शन था वो अपनी पूरी डोमेन में, जिसकी डोमेन क्या थी, -∞ से ∞, पूरी डोमेन में कैसा था, इंक्रीजिंग। लॉग एक्स जो था वो भी हमारा अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग था, उसकी डोमेन थी 0 to ∞। और एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ये भी अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग था और उसकी डोमेन थी -∞ to ∞। अब कुछ फंक्शन देखते हैं जो अपनी पूरी डोमेन में कैसे हो, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर -x, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस पॉइंट इज अगेन 0,1। ये दिख रहा है पूरी डोमेन में कैसा है, डिक्रीजिंग है। या फिर आप और भी फंक्शंस ले सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू -x³, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे डिक्रीजिंग फंक्शंस के हैं, आप इनको चेक कर सकते हो इनकी डोमेन में। तो चलिए चालू करते हो। अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो हम एज्यूम करते हैं कि x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं जो डोमेन के पॉइंट हैं। ठीक है। और ये पॉइंट कैसे है कि एक पॉइंट दूसरे से छोटा है। लेट्स एज्यूम दैट x1 इज लेस देन x2 एंड अगर f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा मिलता है, अगर x1 x2 से छोटा है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें f ऑफ x1 मिल रहा है और x2 के कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 मिल रहा है, और ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रही है, तो हम बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन हुई इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को देखने की। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास लेट से दो पॉइंट्स है, x1 और x2 डोमेन में, और किस तरीके से पॉइंट्स है कि x1 x2 से छोटा है। तो अगर यहाँ पे f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आपको मिल जाता है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू थी वो x2 के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, अपनी पूरी डोमेन में हर एक जगह ऐसा होल्ड कर पा रहा है, तो हम बोलते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये दोनों की दोनों हमारी बेसिक डेफिनेशंस है और ये x1 और x2 डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन हमारी। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन पे। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस कैसे होते हैं? फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन। वो फंक्शंस जो इंक्रीजिंग भी है एज वेल एज डिक्रीजिंग भी है, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, पूरे लेक्चर में मैं जहाँ पे भी बात कर रहा हूँ हम फंक्शन की डोमेन में बात कर रहे हैं, हम बाहर बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये कंसिडर करके चलना है कि हम डोमेन के लिए ही बात कर रहे हैं। ओके। तो जैसे कि इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो ये अपनी डोमेन में कहीं पे इंक्रीजिंग होता है, कहीं पे डिक्रीजिंग होता है, इसलिए नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये भी डोमेन में कहीं पे इंक्रीजिंग है, कहीं पे डिक्रीजिंग है, इसलिए इसको भी हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन 0 है तो एक कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर a लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ये अपने वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग था और उसके बाद इंक्रीजिंग था। इसमें वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग था और उसके बाद डिक्रीजिंग था। इसका मतलब ये अपनी डोमेन में कैसा है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। हमारे पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अब हमें चेक करनी है कि जो फंक्शन है हमारा वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ए फंक्शन इज said to be monotonically increasing at x equal to a if fx satisfies f of a plus h is greater than fa एंड एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। कुछ इस तरीके से, लेट से ये हमारे पास ये पॉइंट था और यहाँ पे मैं h ग्रेटर देन 0 कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो a प्लस एच ये हो जाएगा, a माइनस एच ये हो जाएगा। तो अगर a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच से छोटी है और f ऑफ a माइनस एच से बड़ी है, तो इसका मतलब हम ग्राफ से देख सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। वहीं पे फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, ये तब होगा जब f ऑफ a प्लस एच f ऑफ a से छोटा होगा, यानी कि फंक्शन की a पे वैल्यू अपने से आगे वाली वैल्यू से छोटी होगी। उसके बाद f ऑफ a माइनस एच f ऑफ a से बड़ा होगा। ग्राफिकली अगर इसकी बात करूं तो लेट से दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट a प्लस एच, दिस इज पॉइंट a माइनस एच। a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, a पे उससे कम और a प्लस एच पे उससे भी कम। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कैसा है, हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर्व है x इक्वल टू a पर। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि h 0 से बड़ा है और सफिशिएंटली स्मॉल है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा नंबर है, यानी कि आपको ऐसा मान लो कि आप किसी a के इंटरवल में एक नेबरहुड में बात कर रहे हैं हम a की। अगर नेबरहुड में ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे a पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या a पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल, अब हम वो फंक्शंस ले रहे हैं जो कि हमारे डिफरेंशिएबल नहीं थे किसी पॉइंट पे। तो इस तरीके से मेरे पास ये कोई पॉइंट P था, तो मुझे बताना है P पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A प्लस एच है और ये पॉइंट A माइनस एच है, तो f ऑफ A माइनस एच से बड़ा है। उसके बाद f ऑफ A प्लस एच f ऑफ A से बड़ा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है P पॉइंट पे। सेकेंड कर्व देख रहा हूँ, इसमें कर्व हमारा कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ये पॉइंट P है और सपोज करो P पॉइंट को A से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये A प्लस एच पॉइंट हो गया, ये A माइनस एच पॉइंट हो गया। तो कर्व देख के हम बता सकते हैं कि f ऑफ A माइनस एच ग्रेटर देन एफ ए है एंड एफ ए ग्रेटर देन f ऑफ A प्लस एच है। इसका मतलब कर्व कैसा है हमारा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है P पॉइंट पे। अब सपोज करते हैं कि फंक्शन, ये तो दोनों फंक्शन थे हमारे जो डिफरेंशिएबल नहीं थे, ये कंटिन्यूस थे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी नहीं था। लेट से ये हमारा कुछ इस तरीके से कर्व हो गया। ठीक है, तो ए पे चेक करना है, ए पॉइंट तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये ए प्लस एच हो गया और ये ए माइनस एच हो गया। तो देख के हम क्या बता सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच
इज लेस देन एफ ए एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एक कंसेप्ट वो देख लेते हैं, लेट्स से दिस इज लाइक दिस एंड अगेन दिस, ठीक है। ये पॉइंट ए था हमारा, ये ए प्लस एच है और ये उसके बाद ए माइनस एच है। तो हम बोलते हैं कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच के, एंड अगेन एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है। ये कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ए पर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। इट मीन्स नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है लेट से इस तरीके से हमारा कि ये इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि जो डी है वो हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो लेट से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए प्लस एच एंड दिस इज पॉइंट ए माइनस एच। तो एफ ऑफ ए माइनस एच से तो बड़ा है, बट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए से बड़ा नहीं है। वो कैसा है, इसके इक्वल है। तो हम फंक्शन बोलेंगे नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक और फंक्शन देखते हैं जिसमें फंक्शन की कंटिन्यूटी ऐसी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अलग अलग है। लेट से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए प्लस एच एंड दिस इज पॉइंट ए माइनस एच। एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है, एफ ऑफ ए से बड़ा है, एंड अगेन एफ ऑफ ए कैसा है, एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा है। अगर मैं इसके स्मॉल नेबरहुड, यहाँ पे मान लो ए प्लस एच था, इसके नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल पास की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये कंडीशन कैसी है, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन की। इट मीन्स इस पॉइंट पे जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग था, भाई ए के बाद ये बढ़ रहा है, बट ए के नेबरहुड में चेक करना है आपको, बहुत छोटे से इंटरवल में, कि वहाँ पे इंक्रीजिंग है या नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से आई हैव ए ग्राफ लाइक दिस एंड दिस, ओके। तो चेक करते हैं, एफ ऑफ ए, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए माइनस एच एंड दिस इज अगेन ए प्लस एच। एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है। उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए से बड़ा नहीं है। इसका मतलब फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से ग्राफिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन आपको यूज करनी है। अगर डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है फंक्शन तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, ओके। चालू करते हैं। तो एक इंटरवल में जब चेक करना है आपको, उस टाइम पे हम dy अपॉन dx का यूज करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसा है वहाँ पे। तो इसके लिए अगर मान लो y इक्वल टू एफ एक्स आपको कोई कर्व दिया हुआ है, तो आप dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। अगर dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इंप्लाइज करती है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, ठीक है। अब अगर मान लो इंटरवल आपको इस इंटरवल में चेक करना था, ठीक है, और तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए इस इंटरवल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो बोलते हैं कि फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है। अब सेकंड चीज़, अगर dy अपॉन डी एक्स आपका लेस देन 0 है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कोमा b, तो हम कैसा बोलेंगे, फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है इस पूरे इंटरवल में, ठीक है। तो इसके ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं उसको चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तीनों ही हमारा इंक्रीजिंग
ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। डिक्रीजिंग हमारा कैसा कैसा हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, ये तीनों ही कर्व हमारे डिक्रीजिंग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। तब तक आप इसे टॉपिक को अच्छे से एक बार देख लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।